भगवद गीता अध्याय संख्या 15 श्लोक संख्या 6 से लेकर 11। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा हि निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा हि निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा हि निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसका अनुवाद करते हैं श्री प्रभुपाद द्वारा। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, न ही अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक संसार में फिर से लौट कर नहीं आते। 7वां श्लोक। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। 15वें का 8वां श्लोक। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर को धारण करता है, फिर से त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करता है। 15वें अध्याय का 9वां श्लोक। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीव, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संकुचित है। इस प्रकार वह इंद्र विषयों के विषय संयुक्त का भोग करता है। श्लोक संख्या 10। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन में किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वे ये सब देख सकते हैं। श्लोक संख्या 11। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त गतिशील जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। थर्सडे से चल रहा है, कल से आज दूसरा दिन 1 महीना चलेगा। तो उसको रोज आप लोग पढ़ो इस अध्याय को। 5 से 7 मिनट 10 मिनट ज्यादा लगेंगे और छोटे से श्लोक हैं, लेकिन इसको रोज पढ़ो, उसका अपना महत्व होता है। तो 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग भगवान ने इसको क्यों बोला है, पिछली बार बताया गया था। भगवान का सबसे अधिक वो अंश जो वेदों का है वो इसमें वर्णित है 15वें अध्याय में। कि जीव कौन है, भगवान कौन है, भौतिक प्रकृति क्या है, जीव इसमें कैसे बंधा हुआ है, कैसे एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है, कैसे उसको मृत्यु के समय चेतना उसकी बदल कर उसको दूसरे शरीर में ले जाती है, देहांतर किस प्रकार होता है, इस प्रकार का वर्णन किया है। तो वेदों का सबसे अधिक गुण अंश है इसके अंदर, इसलिए पुरुषोत्तम योग कहा गया है। जीव भगवान का सनातन अंश है, लेकिन इस संसार में बंधा हुआ है। गुणों से अतीत है, लेकिन गुणों से बंधा हुआ है और अपने आप को इस संसार का स्वामी समझता है बद्ध अवस्था में, अज्ञान के कारण। जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो इस संसार को छोड़ सकता है और अपने धाम वापस जा सकता है। इसलिए में भगवान ने बताया कि ये संसार क्या है, ये एक बरगद के वृक्ष की तरह है। जो बरगद का वृक्ष भी कैसा अद्भुत है, उसकी जड़ें ऊपर में और शाखाएं नीचे की ओर है, और इन शाखाओं में जीव जो है 84 लाख योनियों में घूम रहा है। एक शाखा से दूसरी शाखा में, दूसरी से तीसरी में जाता है। कभी देवता बन जाता है, कभी मनुष्य बन जाता है, कभी निम्न योनियों में चला जाता है। ये संसार के अंदर जीव इस प्रकार बंधा हुआ है अज्ञान के कारण। उसके बाद भगवान बताते हैं कि ये पीपल का वृक्ष जो है, इसको हमें ज्ञान से के द्वारा विरक्ति डेवलप करनी है, और इस विरक्ति की शस्त्र से हमें इस ब्रह्म मूल वाले वृक्ष को काट देना और अपने धाम मुक्त होकर अपने धाम वापस चले जाना।
5वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि कौन जीव जो है वापस जा सकता है। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता दुख सुख संगे गच्छन्ति अमोरा पदम अयम तक। जो मान अपना अभिमान होता है ना, मिथ्या अहंकार कि मैं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं अमेरिकन, ये मिथ्या अहंकार है। शरीर का है सब, उपाधि शरीर की है, आत्मा की नहीं है। आत्मा कौन है? जीवे स्वरूप नित्य कृष्ण दास, उसको नहीं याद रखता, अपने आप को स्वामी समझता है। तो जो मान और मोह से निर्मुक्त हो गया, निर्माण मोहा जित संग दोषा, संग दोष किससे? हमारा संसार से, तो इससे वो मुक्त हो गया। अध्यात्म मिथ्या, निरसंग अध्यात्म है, भगवान के बारे में जानता है, उसको जानने की कोशिश करता है, वो अध्यात्म मिथ्या हर समय नित्य। और विनिवृत्त कामा, जिसने सारी कामनाओं को नष्ट कर दिया। द्वंद्वे विमुक्ता दुख सुख संगे, दुख और सुख के द्वारा जो हमारे अंदर द्वंद्व चलने हैं उससे वो विमुक्त है। ऐसा व्यक्ति अमूल होता है, मतलब मूर्ख नहीं होता, अर्थात वो पंडित होता है, वो ही भगवान के धाम को जा सकता है। अब 6वें श्लोक में भगवान अपने धाम का वर्णन कर रहे हैं कि मेरा धाम कैसा है। तो भगवान का धाम को कृष्ण लोक, वैकुंठ लोक कहा जाता है, आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक आकाश। और ये संसार कैसा है? भौतिक आकाश। तो वहां पर जो धाम है भगवान का, उसको वैकुंठ लोक भी कहते हैं, और असंख्य वैकुंठ लोक है, असंख्य। और उसमें जो सबसे बड़ा वैकुंठ लोक है उसको क्या कहते हैं? गोलोक धाम या कृष्ण लोक धाम, जहाँ पे कृष्ण निवास करते हैं। और उनके शरीर से, भगवान के शरीर से ऐसी कांति, ऐसी आभा, ऐसा प्रकाश निकलता है कि जितने भी वैकुंठ लोक हैं सबको वो प्रकाशित कर देता है। वहां पे सूर्य की, चंद्रमा की, अग्नि की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में सूर्य, चंद्रमा, अग्नि से हमें प्रकाश मिलता है, जिसके द्वारा क्या होता है? सर्दी होती है, कभी ठंडक होती है, सर्दी हो रही हो, कभी गर्मी हो रही है। कितनी गर्मी सहते हैं हम लोग, कितनी ठंड सहते हैं। वहां पर तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, अग्नि नहीं है। सब प्रकाश कहाँ से हो रहा है? भगवान की अंगों की कांति से इतना प्रकाश निकल रहा है जिससे सारे वैकुंठ लोग स्वतः प्रकाशित हो जाते हैं। और जब प्रकाश इतना ज्यादा निकलता है तो एक सुनहरा आकाश बन जाता है, सुनहरा आकाश, उसमें प्रकाश ही प्रकाश होता है। उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्योति। तो ब्रह्म ज्योति क्या हुई? भगवान की अंगों की कांति से जो प्रकाश निकल रहा है उसे सुनहरा आकाश बन गया, जिसमें सब वैकुंठ लोग तैर रहे हैं, वो कहते हैं ब्रह्म ज्योति। और इस ब्रह्म ज्योति का एक थोड़ा सा भाग एक कोने में वो जो है महतत्व से आच्छादित रहता है। आच्छादित मतलब कवर रहता है। महतत्व क्या है? जो कि भौतिक संसार बनाता है। तो जितने बद्ध जीव हैं वो इस महतत्व में, अंधकार में, जो कि ब्रह्म ज्योति का जो अंधकार में पोषण है, जहाँ की महतत्व से आच्छादित रहता है, उसमें रहते हैं बद्ध जीव। और जितने मुक्त जीव हैं वो सब ब्रह्म ज्योति में और सिर्फ अलग अलग वैकुंठ धामों में रहते हैं। तो मुक्त जीव बहुत हैं, और बद्ध जगह जो अंधकार में भौतिक जगत है वो थोड़ा सा पोषण है, उसमें सारे बद्ध जीव रहते हैं। वहां भी शरीर होता है, आध्यात्मिक शरीर होता है। यहाँ जैसे भूमि, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ऐसे बद्ध अवस्था में जब जीव होता है तो इसी संसार में रहता है। और अज्ञान के द्वारा इसी संसार में, बरगद के वृक्ष के रूप में संसार में एक शाखा से दूसरी शाखा में आता जाता रहता है। अब भगवान अपने नाम को बता रहे हैं कि वहां पर न सूर्य है, न चंद्रमा है, न बिजली, इतना ज्यादा प्रकाश है हर समय, और उसमें मां न सर्दी है न गर्मी है, आनंदमय वातावरण है सारा।
तो जीव को जब हम इस संसार में ज्ञान प्राप्त करते हैं, इस संसार को हम समझ जाते हैं, क्योंकि एक बरगद के वृक्ष की तरह जिसकी उपमा भगवान ने दी है, इसको विरक्ति के शास्त्र से हम काट कर मुक्त होकर कहाँ चले जाएंगे? भगवान के धाम। और जो भगवान के धाम एक बार चला गया वो वापस नहीं आएगा। वहां पर थे भगवान ने हमें एक स्वतंत्र, भगवान के जो गुण है वो जीव के अंदर भी गुण है, क्वालिटेटिवली भगवान के बराबर। ऐसे समुद्र और समुद्र की एक बूंद, समुद्र खारा बूंद भी खारी, लेकिन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बहुत फर्क है। समुद्र के अंदर कितना नमक है? अथाह, अनलिमिटेड, और बूंद में कितना है? कुछ जरा सा। तो इसलिए भगवान के जीव के अंदर भी एक भगवान का क्या गुण है? स्वतंत्रता का। जीव स्वतंत्र है। जीव ने इच्छा करी, भगवान ने कहा तू जीवित स्वरूप में मित्र कृष्ण दास, कि आप कृष्ण जो जीव है कृष्ण का दास है। लेकिन उसको भगवान ने एक स्वतंत्रता दे दी। जैसे भगवान के अंदर स्वतंत्र, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे जीव भी कुछ भी कर सकता है, चाहे वो सेवा करे चाहे ना करे, चाहे वो सेवक बने चाहे वो स्वामी बने। जिस जीव ने कहा कि मैंने सेवा नहीं करनी, मैंने स्वामी बनना है, तो उसको इस संसार में भेज दिया जाता है। बाकी जीव वहीं रहते, वो मुक्त अवस्था में, और जिसने अपने आप को स्वामी बनना चाहा वो बद्ध अवस्था में संसार में आ जाता है। तो वो तो एक बार तो आ गया, यहाँ कष्ट भोगे, यहाँ से भोग कर जब दोबारा जाएगा तो वापस नहीं आएगा। यद गत्वा न निर्वर्तन से तब धाम कर्म, जहाँ जाकर जीव वापस नहीं आता वो धाम मेरा है। तो इसमें हमें समझना चाहिए कि हमें कितना बड़ा सुख मिलेगा अगर हम भगवान के धाम चले जाएंगे, भौतिक संसार को छोड़कर। तो वहां जाने के लिए हमें पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिए। जो प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, इसी संसार में आसक्त हैं, उनको क्या है, एक शाखा से दूसरी शाखा में बंधन ही बने कूद रहे हैं, लेकिन सुख नहीं है किसी को भी। क्या देवताओं को सुख है? देवताओं को भी सुख नहीं है। अब ब्रह्म गुमनाम लोका पुनरावर्तन अर्जुन, कि ब्रह्म लोक से लेकर चींटी तक में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर लगा, कौन छूटा है? इसलिए जो उस धाम में जाना चाहते हैं वो भगवान की भक्ति करें। तो कैसे जाएंगे? जब भगवान की ज्ञान के द्वारा भगवान की शरणागति कर लेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे, भक्तों के संग बैठकर, और समझ में आएगा हमें कैसे करना है। और फिर जब भगवान की पूर्ण शरणागति होगी तो हमारे ये भौतिक संसार से मुक्ति हो जाएगी और अपने धाम वापस चले जाएंगे। फिर अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, मानव वंश जीव लोके जीव भूता सनातना मना सष्टानी इंद्रियाणी प्रगते स्थानी कर्षति, कि जीव मेरा ही भिन्न और सनातन अंश है। माम एव अंशो, मेरा ही अंश है, किसी और का नहीं बताया। माम एव माने ही, मेरा ही अंश है जीव। इस संसार में जो भौतिक जगत में दुख भोग रहा है वो मेरा अंश है। और हम इस संसार, भगवान हमारे परम पिता कितने अमीर, क्या कितने पूरी ऐश्वर्यों से युक्त, और हम इतना कष्ट भोग रहे हैं, हम उनके अंश हैं। अंश का मतलब ये ना समझिए जैसे एक पत्थर, एक पदार्थ है, उसको हमने चूरा चूरा कर दिया, उसके छोटे छोटे कण हो गए, वो पदार्थ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। भगवान पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो फिर भी पूर्ण बचता है। और जो जीव है वो भी एक अंश ही पूर्ण है आपस में। हम पूर्ण मदन पूर्ण मिदम पूर्णान पूर्ण मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण में से पूर्ण निकाल दिया फिर भी पूर्ण बचा, ऐसे भगवान है। और जो अंश है वो भी अपने में पूर्ण है। नैनम सुगंधी शास्त्राणी नैनम जाति पावका न चैनम क्लेरियंती आपूर्ण शोषती मारुता। जीव को किसी भी शास्त्र से काटा नहीं जा सकता, खंड खंड नहीं किया जा सकता। तो जीव अपने में भी पूर्ण है और भगवान का ये अंश है। और इस संसार के अंदर दुख हो रहा है। भगवान के दो वैरायटी के अंश होते हैं, एक होते हैं स्वांश, एक होते हैं भिन्नांश। जो स्वांश है वो स्वयं भगवान ही है। भगवान अलग अलग युग में अलग अलग अवतार लेते हैं, जैसे राम, नरसिंह, बरहा, पुरुषोत्तम, विष्णु, नारायण, अलग अलग अवतार लेते हैं भगवान। तो ये सारे स्वांश हैं। मतलब भगवान की स्वयं भगवान है,
इनके अंदर भगवान की पूर्ण शक्तियां होती हैं। जो जिस अवतार में जौन सी शक्ति को प्रदर्शित करना होता है भगवान उतनी शक्ति प्रदर्शित करते हैं, पूरी शक्तियां प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन होती पूरी शक्तियां हैं, पूरे गुण होते हैं। और जो ब्रह्मांड से इनके अंदर अणु होते हैं, ये विभिन्न नहीं है, ये अणु है, इनके अंदर बहुत कम क्वालिटी के, बहुत कम क्वांटिटी के अंदर शक्तियां होती हैं। शक्तियां नहीं है, क्वालिटेटिवली नहीं है, लेकिन क्वांटिटेटिव शक्तियां बिल्कुल कम है। तो क्योंकि भगवान की पूरी शक्तियां होती हैं इनके अंदर भी, इसलिए इनको एक शक्ति है स्वतंत्रता जो भगवान ने दे रखी है। भगवान स्वतंत्र है, जीव भी स्वतंत्र है। तो स्वतंत्रता का जब दुरुपयोग उपयोग करता है तो बद्ध हो जाता है, और जब स्वतंत्रता का सभी उपयोग करेगा तो मुक्त हो जाएगा। तो ये सुंदरता हमारी जो क्वालिटी है इसका हमें सभी उपयोग करना है। मनोष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्नानी कर सकेंगे। भगवान ने बता रहे हैं जब संसार में जीव आ जाता है बद्ध अवस्था में वो मुझे भूल जाता है और अपनी 6 इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष करता है इस संसार में। 6 इंद्रियां कौन कौन सी? कान, आंख, नाक, जिह्वा और त्वचा, छठा मन। घोर संघर्ष करता है, उसके पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई है, जंजीरें पड़ी हुई है, लेकिन उन जंजीरों को अपना समझ रहा है, उसी में आसक्ति हो गई, उसमें ही अपने आप को मालिक समझ रहा है, स्वामी समझता है, लेकिन संघर्ष कर रहा, मैं ये नहीं करूँ, ऐसा करूँ तो ऐसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं करूँ ऐसा मिल जाएगा। हर अवस्था में दुख है, देवता बन जाओ तो भी दुख है। देवताओं में क्या कलेश नहीं है? वहां पे इंद्र के सामने कोई तपस्या करने लगता है, इंद्र घबरा जाता है, अरे मेरा पद न ले ले। हर जगह टेंशन है, हर जगह जरा व्याधि, दुख, दोष, दर्शन, हर जगह जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर लगा हुआ है। तो कोई भी अवस्था में सुख नहीं है, लेकिन जीव एक शाखा से दूसरी शाखा में, एक अवस्था से दूसरे, ये कर लूं तो अच्छा हो जाएगा, ये कर लूं तो अच्छा हो जाएगा, और इस प्रकार जीव में संघर्ष कर रहा है। लेकिन जब उसका भौतिक आवरण ये नष्ट हो जाता है तो उसको आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है, जहाँ वो भगवान से बोल सकता है, भगवान को सुन सकता है, भगवान को देख सकता है, भगवान को समझ सकता है। ये कब होगा? जब इस संसार से मुक्त होना है। हमें संसार से मुक्त होकर अपने वापस धाम में चले जाना है। तो अगले श्लोक में भगवान 2 श्लोकों में 8वें और 9वें श्लोक में बता रहे हैं कैसे शरीर को त्यागता है जीव। इस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर इसको कैसे मिल जाता है, ये 8वें और 9वें श्लोक में भगवान ने बताया। भगवान कहते हैं जीव जो है शरीर का स्वामी है, अपनी उत्क्रमाती ईश्वरा। जीव जो है इस शरीर का स्वामी है, जैसा मर्जी चाहे अगला शरीर बना ले, जैसे जैसे कर्म करेगा उसके अनुसार उसका अगला शरीर उसको प्राप्त होना ही होगा। कुत्ते बिल्ली की तरह कर्म करता है तो वैसे ही शरीर मिलेगा, राक्षस की तरह कर्म करता है राक्षस का शरीर मिलेगा। अपने शरीर का स्वयं नियंता। तो जैसी मृत्यु की में चेतना होगी वैसा शरीर उसको मिल जाएगा। यम यम वापी निस्मरण भावम कदेनते कलेवरम संपन्न रहती संदेह सदा तद्भाव भाविता। जैसा अंत समय में चेतना होगी वैसा उसको अगला शरीर मिल जाएगा। अगर उसका देवी चेतना है, अगर देवी देवताओं की चेतना है तो देवताओं में स्वर्ग लोग चला जाएगा। कुत्ते बिल्ली की चेतना है तो बिल्लियों में चला जाएगा, लेकिन चेतना वैसी उसकी रहेगी। चेतना जो है जैसी चेतना होगी, और अगर वो जो है चेतना उसकी कृष्णावना भावित है तो वो अपने धाम वापस चला जाएगा। कैसे जाएगा? सूक्ष्म शरीर के द्वारा। जैसे वायु गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाती है, ऐसे सूक्ष्म शरीर आत्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाता है। ये सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार का बना होता है। एक शरीर त्यागता है और दूसरा शरीर उसका पहले जैसे जैसे उसने कर्म करे है इस जगत में, वैसा उसको अगला शरीर उसका तैयार पड़ा और उसके अंदर चला जाएगा। वो भी उसे जो उसके मन में होगा
तो उस समय जैसी चेतना होगी, बैठे बैठे आप जैसे यहाँ बैठे हो, आप अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, किसी वहां पर आदमी के बारे में, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वैसी चेतना आपकी होगी, आप वहीं चले जाओगे। जैसे अभी एग्जाम्पल हमने बताया भरत महाराज का, जब मरने लगे तो चेतना कैसी हो गई हिरण की, अरे कौन देखेगा हिरण को, कोई जानवर ना खा जाए, कौन खाना खिलाएगा, कौन रक्षा करेगा, चेतना हिरण की हो गई, हिरण बन गया। वैसी चेतना होगी मरते समय, वैसा हो जाओगे। पहले तो जाते नर्क अपना भोगने हैं कर्मों को, और उसके बाद फिर वैसे शरीर उनको मिल जाता, जो कर्म भोगते हैं उसके अनुसार उनको जो भी उन्होंने पाप करे उनको सबका भोगना पड़ता। उसके बाद शरीर में डाले जैसे उसने करा है, अपना शरीर का नियंत्रण खुद ही है, अगला शरीर खुद ही बना रहा है जैसे जैसे कर्म करेगा। इसलिए हमें कृष्ण भावना भावित ही कर्म करने हैं, बात को समझ लो अच्छी तरीके से। और जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी जैसे आप कमा रहे हो, घर का भी चलाना है, कमा रहे हो, वो भी आप कृष्ण को अर्पित करते हुए कर्म करो। भगवान कहते हैं ना कि जो भी कार्य करो मुझे अर्पित करो, अर्पित करते हुए सारे कार्य करो। कमा के लाए हो, जो भी तनख्वाह मिली भगवान के सामने रख लो और उसमें से लो, अब भगवान से हम ले रहे, हमारा नहीं है, तेरा तुझको अर्पण किया लागे मेरा, ये मन के अंदर बात है। उनसे लेकर हम उनका काम कर रहे हैं। घर का देखो 50% खाना में चला जाता हमारा और 50% बच्चों में चली। नौवें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं कि जीव की चेतना के अनुसार अगला शरीर मिलता है। चेतना जो है जल के समान पवित्र है, जल में जैसा रंग मिला दो रस रंग का बन जाएगा। इसी प्रकार चेतना शुद्ध है और जब भौतिक गुणों से वो संगति करता है तो चेतना बदलती जाती है। तो जैसी चेतना वैसा शरीर, 84 लाख योनियां हैं, कोई भी योनि में प्राप्त कर सकता है। तो अगले शरीर को प्राप्त करने में जैसी उसका अंत समय में चेतना होगी वैसा उसको शरीर मिल जाएगा। जैसे कोई उड़ना चाहता है तो पक्षी बन जाएगा, जैसे पायलट वगैरह होगा, हर समय मैं तो उड़ता रहूँ। या कोई तैरना चाहता है, हर समय मैं तैरता रहूँ, स्विमर है, कोई तैराक है तो वो मछली बन जाएगा। कोई नॉन वेजिटेरियन बड़ा शौकीन है तो मांस खाने वाला जानवर बन जाएगा, शेर बन जाएगा, या कोई और नॉन वेजिटेरियन टाइप का मांस भक्षी जानवर बन जाएगा। या किसी शुद्ध चेतना कि मैं भगवान की भक्ति करता रहूं तो वो मुक्त हो जाएगा। तो हम अपनी चेतना में जैसा करेंगे तो जैसी जैसे सारे उम्र जैसा कार्य करेंगे वैसी चेतना अंत समय होगी। जिस पूरी उम्र जो हमने कार्य किया है वही चेतना अंत समय में हमें याद आएगा। अब 10वें श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं, तो जैसे इसमें ये बताया ना, एक दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक, स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है। तो जैसे अब किसी को मान लो सुअर का शरीर मिला, अंत समय में उसकी चेतना, वैसे सुअर पालता था वो, अंत समय में सुअर वाली चेतना आ गई तो सुअर का शरीर मिला। अब वो सुअर के हिसाब से ही कार्य करेगा। जैसे उसको मल खाना अच्छा लगता है तो वो हलवा पूरी नहीं खा सकता, उसको उसी में आनंद आएगा। तो जो भी हम अपना शरीर बनाते हैं उस शरीर के अनुसार ही कार्य, कुत्ते बिल्ली का शरीर मिला उसी के अनुसार कार्य करेगा, मनुष्य के अनुसार कार्य नहीं करेगा। मनुष्य का शरीर मिला मनुष्य के अनुसार कार्य करेगा। तो जैसी जैसी चेतना होगी जिस चीज की उसके अनुसार ही उसको शरीर मिलेगा, वैसी उसकी इंद्रियां हो जाएंगी, वैसी उसका अंदर से चेतना हो जाएगी, उसी के अनुसार से वो कार्य करता रहेगा। फिर भगवान जो 10वें श्लोक को बताते हैं कि जो लोग इसे समझ नहीं पाते, लोग इस बात को समझ नहीं पाते कैसे अगला शरीर मिल रहा है, कैसे एक योनि से दूसरी योनि में जाना है, वो मूर्ख है, वो नहीं समझ सकते। बिना ज्ञान के कोई नहीं समझ सकता है कि ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसफाइगेशन कैसे हो रहा है, कि जीव कैसे शरीर त्याग कर रहा है, कैसे उसको अगला शरीर मिल रहा है, अगले शरीर में कैसे भोग कर रहा है, ये सब भोग वो क्यों कर रहा है, उसने ऐसे क्या कर्म करे थे पिछले जन्म में, ऐसा ये सब प्रोसेस ऑफ ट्रांसफाइगेशन कहते हैं। इसको अज्ञानी नहीं समझ सकते, लेकिन जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ज्ञान में किससे प्राप्त करना है, गुरु, साधु और शास्त्र। तो गुरु की सहायता से, साधुओं की सहायता से शास्त्र को समझो और ज्ञान प्राप्त करो। भगवान साफ साफ लिख रहे हैं इसके अंदर
इससे शरीर जागता है, इस तरह चेतना बदल जाती है, ऐसे दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है, एक योनि से दूसरी योनि में जाता रहता है। तो इस प्रकार हम जब ज्ञान चक्षु मतलब ज्ञान की आंखों से हम ये सब देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है, आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर त्याग कर रहा है और विभिन्न प्रकार की शरीर बदलकर कष्ट भोग रहा है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो देखते हैं, कहते समान दोनों तक पहुंचने में जो भगवान के भक्त हैं वो क्या करते हैं कि ये अज्ञानियों को जाकर समझाते हैं, भगवान के भक्त अज्ञानियों को जाकर समझाते हैं, जिससे कि बद्ध जीवन से निकलकर आध्यात्मिक लोक में हम चले जाए, वापस इस संसार में न रहें। जो भगवान के भक्त हैं यही प्रचार होता है, इसी का नाम प्रचार है कि भगवान बताओ कि कैसे जीव जो हम एक जगह से दूसरी जगह में, एक योनि से दूसरी योनियों में आ जा रहे हैं। जो हम बता देते हैं, जब जो ज्ञानी लोग हैं जो बता देते हैं, तो फिर वो जो है जीव भी उसी हिसाब से कार्य करते हैं और अपने धाम वापस जा सकते हैं। तो इसमें और 11वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त योगी भी ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आत्म साक्षात्कार का क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, जो कि अपने आप को समझ गया कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भौतिक प्रकृति क्या है, जो ये समझ गया वो तो ये सब चीजों को समझ लेता। जो सेल्फ रियलाइज नहीं है वो नहीं समझ पाते सब चीजें। वो क्या करते हैं, योगा तो करते हैं, लेकिन योगा कैसे करते हैं? शरीर को स्वस्थ करने के लिए, कि हमें बीमार ना पड़े, शरीर हमारा हृष्ट पुष्ट हो जाए, इसी संसार को हम और अच्छी तरीके से भोग सकें। जैसे रामदेव वगैरह क्या करवा रहे हैं, यही तो करवा रहे हैं। भगवान की भक्ति में योगा हो रहा है, लेकिन जो वाकई योग होना चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए, वो कार्य नहीं हो रहा। इसी संसार में और फंसने का कार्य हो रहा है। कैसे इस संसार को और अच्छी तरीके से भोगे। हमें क्या करना है? भक्ति योगी बनना है, जिससे कि हम इस संसार को छोड़कर भगवान के पास जा सकें। हरे कृष्ण।